आज रात 12 बजे से इंटरनेट बंद होने वाला है। जी हां, आपने सही सुना। अभी अभी हिंदुस्तान टाइम्स समेत कई न्यूज प्लेटफॉर्म द्वारा यह जानकारी साझा की गई है कि अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, जिसकी वजह से जल्द ही कभी भी पूरे भारत में इंटरनेट चलना बंद हो सकता है। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक इस संकट को देखते हुए भारत सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिए गए हैं कि वह अपने नेटवर्क पर की जांच करते रहें और जैसे ही इंटरनेट बंद होता है तो अपना बैकअप ऑप्शन तैयार रखें। हालांकि बताया गया है ऐसा करना टेलीकॉम कंपनियों के लिए, यानी कि एयरटेल, जियो और वीआई के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। बताया गया है इतने भारी इंटरनेट ट्रैफिक को अगर दूसरे रूट पर डाला गया तो इसकी वजह से स्पीड काफी ज्यादा कम हो सकती है और टेलीकॉम कंपनियां इंटरनेट के दाम भी बढ़ा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक यह तरीका इसलिए अपनाया जा रहा है कि भले ही इंटरनेट काफी ज्यादा महंगा हो जाए, लेकिन पूरे भारत में इंटरनेट पूरी तरह से ब्लैकआउट ना हो, यानी कि पूरे भारत में हर जगह एकदम से इंटरनेट बंद ना हो। तो एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल के बाद अब यह नया संकट देखने को मिल सकता है, यानी कि जंगी हालात में तनाव बढ़ने की वजह से या तो इंटरनेट ठप हो सकता है, चलना बंद हो सकता है, और अगर ऐसी स्थिति में दूसरा ऑप्शन अपनाती हैं टेलीकॉम कंपनियां, तो फिर रिचार्ज प्लान के दाम काफी ज्यादा महंगे भी हो सकते हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जंगी हालात की वजह से जो तनाव बढ़ा है, इसकी वजह से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी पर असर पड़ने वाला है वह असर ना पड़े या बहुत कम असर पड़े। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि इंटरनेट कब, क्यों और किस लिए बंद हो सकता है। तो ये पूरी खबर ध्यान से देखें। तो दोस्तों, बात यह है कि इंटरनेट आज के दौर में जितना वायरलेस दिखता है, हकीकत में वह उतना ही केबल्स पर यानी कि तारों पर निर्भर है। आपको बता दें, पूरी दुनिया में जो इंटरनेट चलता है तो इसका 95% हिस्सा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिकल लाइनों यानी कि केबल के जरिए चलता है। असल में ईरान के करीब जो समुद्र वाला एरिया है, रेड सी और होर्मुज स्ट्रेट, जहां पे ईरान ने कई शिपों को भी आने से मना कर दिया है, तो समुद्र के इसी वाले एरिया के नीचे बहुत सारी इंटरनेट की तारें बिछी हुई है। जानकारी के मुताबिक किसी भी सैन्य कार्यवाही, दुर्घटना या जानबूझकर अगर इन केबल्स पे हमला कर दिया गया तो इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी या कई जगहों पर इंटरनेट चलना सीधे बंद हो जाएगा। असल में दोस्तों, इस तरह की आशंका इसलिए जताई गई है क्योंकि ईरान पे जब भी कोई संकट आता है तो वह अपने समुद्र का एरिया ब्लॉक कर देता है। इस वजह से दुनिया के कई देशों में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस वगैरह नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में ईरान की जंग जिस देश से चल रही होती है, खासकर अमेरिका या इजराइल से, तो उन देशों पर दबाव पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से परेशान होते हैं भारत और इसके करीबी देश। इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में दबाव बनाने के लिए इंटरनेट की केबलों को निशाना बनाया जाए, या ऐसा भी हो सकता है जो हमले हो रहे हैं उनमें से कोई एक हमला इंटरनेट की तारों को नुकसान पहुंचा दे। इंटरनेट की केबलों को अगर नुकसान पहुंचा तो वह सभी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ेंगी, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। आपको पता है, ईरान जंग की वजह से हमारा इंटरनेट बंद हो सकता है, यह कोई ख्याल नहीं है। सरकार ने प्रॉपर नोटिस निकाला है, टेलीकॉम कंपनियों के साथ मीटिंग की है। आपको पता है, हमारा जो इंटरनेट आता है वो तार यानी केबल्स के जरिए आता है, और वो तार आपको कहीं दिखेंगे नहीं क्योंकि वो आसमान में नहीं, समुद्र में होती है, और वो बगल वाले देश से नहीं पर यूरोप, मिडिल ईस्ट, गल्फ जगह जगह से आ रहे हैं। और मैं रुकना चाहूंगी मिडिल ईस्ट पर। ईरान वॉर चल रही है और बात चल रही है कि इंटरनेट बंद हो सकता है क्योंकि इन केबल्स को नुकसान पहुंच सकता है। कैसे आता है यह इंटरनेट, कहां से आता है, सरकार ने कंपनियों को क्या कह दिया और इंटरनेट किस तरह खतरे में है,
आज अनपैक करेंगे। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों और सबसी केबल ऑपरेटर्स से कहा है कि वे भारत की अंडर सी डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक पोटेंशियल यानी संभावित खतरे को एनालाइज करें और इमरजेंसी के लिए एक प्लान तैयार करें। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रेड सी के नीचे मौजूद अंडर सी इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है और बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने वाली केबल्स की भी है। पर क्या है ये सबसी केबल्स? ये हम इंसानों का बनाया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेंशन है। कैसे हजारों किलोमीटर से तार समुद्र के नीचे से आ रहे हैं और उसी वजह से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देख पा रहे हैं और बहुत कुछ। इसके बारे में थोड़ी देर में समझेंगे। वापस आते हैं कि सरकार ने क्या कहा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT ने इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की है ताकि यह समझा जा सके कि अगर सबसी केबल्स को नुकसान होता है, खासकर ईरान की तरफ से क्रिटिकल मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दिए गए खतरों के कॉन्टेक्स्ट में, तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से क्या होगा और क्या नहीं, ये सबके सामने है। चाहे वो पेट्रोल पंप पे लगी लंबी लाइनें हो या फिर गैस सिलेंडर की लाइन हो। लेकिन यही सवाल अब हमारे इंटरनेट पर भी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने बताया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि भारत का लगभग 1/3 वेस्ट की दुनिया में जाने वाला डाटा ट्रैफिक जो अमेरिका और यूरोप जाता है, इसी रास्ते से गुजरता है। कुछ ट्रैफिक को हम सिंगापुर के द्वारा भी भेज सकते हैं, लेकिन वहां की कैपेसिटी लिमिटेड है, तो डाटा स्लो हो सकता है। तो क्या है यह सबस केबल्स? दुनिया भर से जुड़ने वाला इंटरनेट, गूगल, नेटफ्लिक्स, इंटरनेशनल कॉल्स, वो 95% समंदर के नीचे वाले केबल से आता है। इन्हें बोलते हैं सबसी केबल्स, मतलब समंदर के तल पे बिछाए गए फाइबर की तार। यह एक मोटा सा तार होता है जो पूरे समंदर पार खींच दिया गया है। इसके अंदर एक फाइबर ऑप्टिक होता है, बाल जैसा पतला कांच का धागा। इसमें लेजर दौड़ती है डाटा बना के। लेजर की लाइट और लाइट की स्पीड से दौड़ती है। इसमें कई लेयर्स होते हैं, स्टील के, कॉपर के, प्लास्टिक के, जो इन्हें सुरक्षित रखते हैं। पर शैलो पानी में जहां ज्यादा गहराई नहीं है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये माइंस जहाज या मिसाइल से आसानी से टूट सकते हैं। अब ये इंटरनेट कैसे भेजता है? आपको मान लीजिए एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है यहां से लंदन, तो वो पहले लैंडिंग स्टेशन पे लाइट में कन्वर्ट होगा, रोशनी में। उसके बाद फाइबर जो तार है उसमें दौड़ेगा। हर 50 से 100 किलोमीटर पर रिपीटर यानी सिग्नल बूस्टर लगा होता है, जो उस लाइट को रिन्यू करता है। फिर दूसरे देश के तट पे जाके वापस इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाता है। एक केबल से करोड़ों लोगों के HD वीडियोस, कॉल्स एक साथ चल रहे होते हैं। बिना इसके इंटरनेशनल बैंकिंग एप्स, स्टॉक ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया सब स्लो हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ यही इंटरनेट का रास्ता है? नहीं, जमीन पर लगे केबल्स और टावर्स भी इंटरनेट चलाते हैं। आपने देखा ही है अपने आसपास, लेकिन आसपास की जगहों तक ही चला सकते हैं। ग्लोबल बैकबोन यही सबसी केबल्स है। एक केबल कट गई गलती से तो दूसरे से रीरूट हो जाती है। पर अगर कई सारे एक साथ डैमेज हो गए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब यह जानना जरूरी है कि इंडिया के कौन से सबसी केबल्स हैं जो खतरे में हो सकते हैं। इंडिया में मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, तुकोरिन, त्रिवेंद्रम, यहां 14 लैंडिंग स्टेशन पे 17 केबल्स लैंड करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे उन 4 केबल्स की जो इस जंग के चलते खतरे में हैं, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे हैं। इन मैप्स को देखिए, आप देख सकते हैं कि इनका रास्ता क्या है। पहला है AAE-1 जो एशिया, यूरोप, इंडिया को टच कर रहा है। उसके बाद है फेल्कॉन, मुंबई लैंडिंग हो रही है और गल्फ से आ रहा है। उसके बाद देखिए TGN गल्फ जो टाटा का है, मुंबई, ओमान, UAE। उसके बाद GBI आता है, गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल एयरटेल का इंडिया वाला पार्ट। अगर माइंस फंस गए, जहाज का एंकर फंस गया या डायरेक्ट अटैक हो गया, तो इंडिया का यूरोप, मिडिल ईस्ट वाला ट्रैफिक रुकेगा।
दूसरा रास्ता लंबा होगा। अफ्रीका या किसी दूसरी तरफ से आएगा तो स्पीड घटेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, 20 से 30% बैंडविड्थ भी कम हो जाएगी। और आपने तो देखा ही है, अगर हमारा ट्विटर अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ सेकंड के लिए भी बंद हो जाते हैं तो कैसे उथल पुथल हो जाती है। अब इंडिया में कौन सी कंपनीज हैं जो उस पर काम कर रही हैं? एक है टाटा कम्युनिकेशंस, मुंबई, चेन्नई, कोची के पीडीडी स्टेशन है। रिलायंस जियो वेरोवा में उसके बाद बी एयरटेल है। चेन्नई मुंबई स्टेशन है। जीबीआई का इंडिया वाला हिस्सा भी है, बीएसएनएल, जो तूती कोरियन पे ऑपरेट करता है। एसएफआई है। ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंजेस भी होते हैं। आज बड़ी टेक कंपनियां जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल यूएई, सऊदी अरब में अरबों डॉलर लगाकर बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बना चुकी है। प्लान यह था कि इस पूरे इलाके को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला बड़ा हब बनाया जाए। ये डाटा सेंटर्स अंडर सी केबल्स के जरिए एशिया और अफ्रीका के बाजारों और यूजर से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब जब यह समुद्री रास्ते खतरे में हैं, तो केबल्स की मरम्मत करना लगभग नामुमकिन हो गया है, क्योंकि जिन खास जहाजों से केबल ठीक होते हैं वे इस इलाके में सुरक्षित तरीके से जा ही नहीं पा रहे हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट, माइंड ब्लास्ट या जानबूझकर किया गया हमला भी इन केबल्स को हफ्तों या महीनों के लिए बंद कर सकता है। टेलीजियोग्राफी के एलन मोल्डन ने ब्लूमबर्ग से कहा कि जहां एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा हो वहां केवल रिपेयर शिप्स नहीं जाएंगी। यह बहुत जोखिम भरा है और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। पिछले भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। 204 में हमलों के दौरान जो गजा में चल रहे इजराइल हमास वॉर के बीच हुए थे, रेड सी के कई केबल्स डैमेज हुए थे। इसका असर यह हुआ कि एशिया और अफ्रीका में कई हिस्सों में इंटरनेट स्पीड अचानक गिर गई थी और मरम्मत में महीनों लग गए, क्योंकि जहाज वहां जा ही नहीं पाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सबसे सकड़ा हिस्सा सिर्फ करीब 200 फीट गहरा है, यानी आसानी से नुकसान हो सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से भले ही ईरान के कुछ नेवल शिप्स को नुकसान हुआ है, लेकिन उसके पास अभी भी अंडर वाटर टीम्स और शैडो फ्लड है। अभी यह क्लैरिटी नहीं है कि ईरान केबल्स को निशाना बनाएगा या नहीं, लेकिन संभावना पूरी तरह मौजूद है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ फोन और वेबसाइट तक सीमित नहीं रहेगा। आप जानते हैं, आज हम सभी लोग अपना ऑलमोस्ट हर तरीके का काम, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ सामान खरीदने से रिलेटेड हो, पढ़ाई से हो, काम से हो, वो इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत इससे बच जाएगा। अभी हमने देखा कि कौन कौन से केबल्स भारत से कनेक्टेड है, और ये तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली केबल्स की बात थी। भारत के लगभग $270 बिलियन के डाटा सेंटर एक्सपेंशन प्लान पर भी असर पड़ सकता है, जो काफी हद तक मजबूत सब्स कनेक्टिविटी पर ही डिपेंडेंट है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जी रहे हैं। इतने लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट बोला गया है, क्लेम किया गया है, एआई समिट भी हुआ, लेकिन अगर इन सब सीसी केबल्स में दिक्कत आई तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो यह चल रहा है। अब पता नहीं अगली चीज कौन सी खतरे में होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं।